हेलो एवरीवन, नर्सिंग करियर मंत्र एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो सैलिवरी ग्लैंड था उस सैलिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। इसके सैलिवरी ग्लैंड कितनी होती हैं, कितने पेयर्स की होती हैं और उन पेयर्स से कौन कौन से एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है और कौन कौन से डक्ट उसके अंदर पाई जाती है, उनके बारे में हम लोगों ने रीड कर लिया था। अब हम लोग है ना जो सैलिवरी ग्लैंड जो होती है उस सैलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा होता है उस सलाइवा के बारे में रीड करेंगे और उसके साथ में हम लोग ईसोफेगस के बारे में भी देखने वाले हैं। तो देखिए, उस जो सलाइवा होता है सलाइवा उस सलाइवा ये जो सलाइवा होता है वो सलाइवा किससे सीक्रेट होता है? वो सलाइवा होता है सैलिवरी ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट होता है। इसका प्रोडक्शन हमेशा एक एक 1 लीटर से 1.5 लीटर सलाइवा पर डे सीक्रेट होता है, जिसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है और पीएच कितनी होती है? 6.2 से लेकर 7.4 होती है। अब ये जो सलाइवा होता है सलाइवा में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? सलाइवा में सब आपको पता होगा कि इसमें टाइलिन, जो टाइलिन आप लोगों ने नाम सुना होगा, टाइलिन एंजाइम किस में पाया जाता है? सलाइवा में पाया जाता है। और इसी टाइलिन एंजाइम को हम लोग सैलिवरी एमाइलेज का नाम भी देते हैं, अल्फा एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। ये जो टाइलिन है, ये टाइलिन कहाँ से सिक्रेट होता है? ये टाइलिन जो हमारा सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड होता है या फिर जो पैरोटिड ग्लैंड होता है, उन पैरोटिड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड की एसिनर सेल होती हैं, उन एसिनर सेल से ये प्रोड्यूस होगा, है ना। इसके अलावा ये क्या करता है? इसके ये जो टाइलिन है, ये टाइलिन क्या करेगा? जो हमने जो फूड लिया, वो फूड क्या होता है? पका हुआ स्टार्च होता है। उस स्टार्च को वो किस में कन्वर्ट करेगा? उस स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है ये डाइसैकेराइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और ये स्टार्च को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करना ये कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में होता है? टाइलिन एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। इसी टाइलिन एंजाइम को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं हम लोग सैलिवरी अमाइलेज नाम दे सकते हैं। तो ये सैलिवरी अमाइलेज की क्रिया हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें 3 to 5% ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च डाइजेस्ट इन माउथ। तो ये मतलब जब है ना, जब स्टार्च जो होता है, जो हमारा फूड का डाइजेशन होता है, ये फूड का डाइजेशन हमारा जैसे हमने भोजन को माउथ में लिया, माउथ से ही उसका डाइजेशन चालू हो जाता है। तो यहाँ पे ये कितना परसेंटेज डाइजेस्ट होगा? 5% डाइजेशन यहाँ पे होता है, जो कि हमारा डाइसैकेराइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये जो टाइलिन होता है, जिसको हम लोग सैलिवरी एमाइलेज बोलते हैं, इसके एमाइलेज की एक्टिविटीज़ किसके द्वारा टर्मिनेट होती है? इसकी एक्टिविटीज़ होती है एचसीएल के द्वारा। जब हमारा स्टमक होता है, जब ओवर प्रोडक्शन ऑफ एचसीएल, जब वो बहुत ज़्यादा एचसीएल का प्रोडक्शन करने लगता है, तो उसके थ्रू क्या होता है? टाइलिन एंजाइम क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा और डाइजेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी फूड खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में तुरंत डकारे आना, खट्टी खट्टी, है ना, या फिर जी घबराना, जी मचलाना, तो वो क्यों होता है? क्योंकि एचसीएल का ओवर प्रोडक्शन हो गया। और वो एचसीएल के ओवर प्रोडक्शन ने एचसीएल का जो ओवर प्रोडक्शन हो गया, इस एचसीएल के ओवर प्रोडक्शन ने टाइलिन को डिक्रीज कर दिया। और टाइलिन किस चीज़ में हेल्प करता है? ये टाइलिन ही हेल्प करता है, आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा क्या होता है? रिलीज ऑफ माल्टोज गिव स्वीट टेस्ट। अब जैसे कि क्या होता है कि जो टाइलिन होता है, ये टाइलिन हमारे स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा? डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देगा। और डाइसैकेराइड कौन से होते हैं? डेक्स्ट्रीन, माल्टोज और ग्लूकोज। तो माल्टोज होती है, ये जो माल्टोज होती है, इस माल्टोज का क्या होता है? माल्टोज बहुत स्वीट होती है, इसी कारण जो स्टार्च होता है उसका टेस्ट भी कैसा होगा? स्वीट टेस्ट होगा। इसके अलावा ये जो लार होती है, जिसको हम लोग सलाइवा बोलते हैं, सलाइवा के अंदर क्या होता है? लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं। ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, इसमें IgA एंटीबॉडीज़ होती हैं जो फाउंड इन सलाइवा। म्यूसिन होता है जो कि लुब्रिकेंट करता है सलाइवा को। और माल्टेज होता है, ये माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी माल्टेज जो एक एंजाइम है, ये कुछ मात्रा में सलाइवा के अंदर भी पाया जाएगा। इसके अलावा हम लोग ये हो गया हमारा सलाइवा। अब नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं ईसोफेगस के बारे में। तो ईसोफेगस क्या होता है कि इसकी जो लेंथ होती है, इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। ये जो 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है, ये 25 सेंटीमीटर ये कहाँ से चालू हो जाता है? टेक 5 to 8 सेकेंड टू मूव फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। तो ये जो ईसोफेगस होती है, ये ईसोफेगस हमारा कहाँ से चालू हो जाएगी? फेरिंग्स टू
स्टमक, यहाँ से क्या चालू हो जाएगा, स्टमक चालू हो जाएगा, स्टमक, फेरिंग्स टू स्टमक। तो ये जो फेरिंग्स है यहाँ पे कौन सा पाया जाता है, क्रिको ईजोफेजियल स्पिंटर, क्योंकि यहाँ पे क्रिकोइड कार्टिलेज होती है तो क्रिको ईजोफेजियल स्पिंटर पाया जाता है। और क्रिको ईजोफेजियल स्पिंटर से कार्डिक स्पिंटर, इनकी इनकी जो फेरिंग्स से लेके स्टमक का इनका जो डिस्टेंस होता है, अगर हम लोग ईजोफेगस के लेंथ के बारे में बात करें तो इस ईजोफेगस का लेंथ कितना होता है, 25 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। तो इस 25 सेंटीमीटर लेंथ में फूड को फेरिंग से लेके स्टमक तक पहुंचाने में कितना सेकंड का समय लगेगा, 5 से लेके 8 सेकंड का समय लग जाएगा। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट वन जो ईजोफेगस होता है, इस ईजोफेगस के अंदर कौन से सेंटर पाए जाते हैं, जो जिनको हम लोग स्वेलिंग सेंटर बोलते हैं, स्वेलिंग निकलने वाले सेंटर। ये कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, ये होते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर। जो ईजोफेगस होती है, ईजोफेगस सिचुएटेड पोस्टीरियर टू ट्रेकिया, तो ईजोफेगस होता है ईजोफेगस के पोस्टीरियर साइड में। ये तो आगे